मैं जली हुई राख नहीं, अमर दीप हूं, जो मिट गया वतन पर, मैं वो शहीद हूं। भारतीय इतिहास इस सत्य का साक्षी है कि आजादी की मशाल को जलाने में शहीदों के रक्त और बलिदानों की अविस्मरणीय भूमिका रही है। बलिवेदी पर हंसते हंसते अपना शीश चढ़ाने वाले ये अमर बलिदानी हमारे नायक हैं और आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा है। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1931 की मध्यरात्रि को अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और मां भारती के अमर सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे पर लटका दिया था। ये पूरी घटना भारतीय क्रांतिकारियों की तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने और दहला देने वाली घटना के परिणाम स्वरूप हुई थी। 8 अप्रैल 1929 के दिन अमर शहीद चंद्रशेखर के नेतृत्व में पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की योजना का क्रियान्वयन किया गया। जैसे ही उपरोक्त बिल संबंधी घोषणा की गई, तभी भगत सिंह ने बम फेंका और बचने का कोई प्रयास नहीं किया। गिरफ्तारी, यातना और दमन का दौर आरंभ हुआ। इसी क्रम में प्रमुख रूप से क्रांतिकारी राजगुरु को भी पूना से गिरफ्तार करके लाया गया। तमाम नियम, कानून और न्यायिक प्रक्रियाओं की अवहेलना करके अदालत ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मृत्यु दंड की सजा सुनाई। विरोध और क्रांति की आहट से डरी हुई बरतानिया सरकार ने निश्चित तिथि से एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को इन आजादी के दीवानों को फांसी दे दी। भारतीय युवा शक्ति के प्रतीक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का मात्र 22 से 23 साल की उम्र में ही वतन पर कुर्बान हो जाना देश प्रेम का वो अनुपम आदर्श है जो हमेशा लोगों को देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। ये सच है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और आदर्श आज भी हर देश प्रेमी भारतीय के अंतर्मन में समाहित हैं। उनका मानना था कि सत्ता की नींद में सोई सरकार को जगाने के लिए धमाके की जरूरत है। असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह द्वारा फेंके गए पर्चों में यही संदेश अंकित था। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो लोग, खुशनसीब होते हैं वो लोग, जिनका खून देश के काम आता है। शहीद दिवस के रूप में 30 जनवरी का एक और दुर्भाग्यपूर्ण दिन भी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके जीवन का आधार ही सत्य और अहिंसा था, उनकी हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर कर दी गई। अहिंसा के पुजारी की सीने पर लगी हुई ये गोलियां वास्तव में मानवता की हत्या जैसी घटना थी। जब तुम शहीद हुए थे तो ना जाने कैसे तुम्हारी मां सोई होगी। एक बात तो तय है, तुम्हें लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी। स्वतंत्रता संग्राम के इस महायज्ञ में कुछ ऐसे भी नायक थे जिन्होंने इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देकर एक नया इतिहास तो रचा, लेकिन इतिहास और समय की निष्ठुरता के कारण उन्हें इसके पृष्ठों में कोई स्थान नहीं मिल सका। शहीद दिवस के अवसर पर इन अमर शहीदों को शत शत नमन और श्रद्धांजलि। सबसे कम उम्र में देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में बाजी राउत प्रमुख हैं। वो एक नाविक के पुत्र थे। ओडिशा के नीलकंठपुर में कुछ अंग्रेज ब्राह्मणी नदी को पार करना चाहते थे, किंतु बाजी राउत ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने गुस्से में आकर उन्हें गोली मार दी। मात्र 12 वर्ष की आयु में वो देश के लिए शहीद हो गए। ऐसे ही कुछ गौरवशाली नामों में हेमू कालाणी, हुतात्मा बाबू गेनू, हाइपो जादोनांग, करतार सिंह सराभा, सागरमल गोपा आदि हैं। सिंध के सुक्कर क्षेत्र के रहने वाले हेमू कालाणी देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए शहीद होने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से एक थे। सिंध के भगत सिंह के नाम से सम्मानित हेमू कालाणी जब अपने 20वें जन्मदिन से 2 महीने पहले केवल 19 वर्ष के थे, तब उन्हें शहादत मिली थी। 22 साल की उम्र में विदेशी कपड़ों का विरोध करते हुए हुतात्मा बाबू गेनू शहीद हुए। मणिपुर के नागा स्वतंत्रता सेनानी हाइपो जादोनांग की देशभक्ति से घबराकर 1931 में अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। असम की कनकलता बरुआ देश की वो वीरांगना थीं जो ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए गोली का शिकार हुईं और शहीदों में अपना नाम अमर कर गईं। मात्र 15 साल की उम्र के कुमार शिरीष पुष्पेंद्र मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद होने वाले अमर सेनानी थे। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी ज्ञात और अज्ञात नायकों को नमन। चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें, चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें। शहीदों के दिल में जो थी ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर।
जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। भारत समन्वय परिवार की ओर से इन शहीद सपूतों को शहीद दिवस के अवसर पर शत शत नमन।